तीसरा पार्ट है सैक्लोपेंटोलेट डायग्राम का तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है, इसकी इंडिकेशन फॉर यूज है। ये जो आई ड्रॉप है सैक्लोपेंटोलेट एक डायग्नोस्टिक आई ड्रॉप है। अब इसका जो तीसरा पार्ट मैं बोल रहा हूँ इंडिकेशन फॉर यूज है डायग्नोसिस फॉर फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फंडोस्कोपी का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। अच्छा, सैक्लोपेंटोलेट यूज फॉर सैक्लोपेंटोलेट रिफ्रैक्शन। जब सैक्लोपेंटोलेट आई ड्रॉप इस्तेमाल करेंगे उसको सैक्लोपेंटोलेट रिफ्रैक्शन करना कहते हैं। इन चिल्ड्रन बच्चों के लिए इन लेटेंट एंड फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया। लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? जो हाइपरमेट्रोपिया का पेशेंट होता है उसको नजर आता है। किसी ने बताया आप लोगों को हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? भाई आप नहीं, जो हाइपरमेट्रोपिया का पेशेंट होता है, लेटेंट का मतलब है, लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है छुपा हुआ हाइपरमेट्रोपिया। जब सैक्लोपेंटोलेट रिफ्रैक्शन करेंगे प्यूपल डायलेट हो जाएंगे जी, उसकी फंडोस्कोपी होगी, सामने खुलकर आ जाएगा। फैकल्टेटिव का मतलब होता है जो जाहिर होता है, जो जाहिर नजर आता है जी। नहीं, हाइपरमेट्रोपिया जब का जो पेशेंट होता है उसकी दूर नजदीक की नजर कैसे होती है बताएं आप सर। जो हाइपरमेट्रोपिया का पेशेंट होता है उसकी नजदीक की नजर कमजोर होती है, दूर की नजर कमजोर होती है, या दूर की नजर ठीक होती है, करीब की नजर कमजोर होती है। क्या होता है सोच कर बताएं जल्दी। लिखा हुआ तस्वीर में, इसके साथ तस्वीर। हाइपरमेट्रोपिया का जो पेशेंट होता है वो हाइपरमेट्रोपिया लिखा हुआ है। हाइपरमेट्रोपिया का जो पेशेंट होता है दूर की नजर ठीक होती है, करीब की नजर उसकी कमजोर होती है। अच्छा, ये तो रूल आउट हो गया। और इससे क्या होगा, उसकी बेस्ट सैक्लोपेंटोलेट रिफ्रैक्शन हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो और बेहतरीन ग्लासेस लग जाएंगे, उसको ट्रीटमेंट होगी इसकी। ठीक है भाई, इसको करीब तो सही नजर आ रहा है, उसको दूर से नजर नहीं आ रहा है, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद अगली बात तवज्जो से, वो ये लिखा हुआ है ये कौन कौन सी आंख के रिफ्रैक्टिव एरर है। लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया एक रिफ्रैक्टिव एरर है, उसके बाद फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया एक रिफ्रैक्टिव एरर है। ये रिफ्रैक्टिव एरर की मैं बात करता हूँ, आंख की खराबियों की। वो क्या नाम है, कार्डियक कर्वेचर बदलने से भी, ये लेंस का कर्वेचर बदलने से, आई लेंस के बढ़ने से या सही ना होने से भी हो जाता है। ये सब इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद इज़ोट्रोपिया। इज़ोट्रोपिया का मतलब होता है आंख का अंदर की तरफ मुड़ा होना। ये सुकेंट की किस्म है। सुकेंट कहते हैं भेंगेपन को, आंख का भेंगापन। सुकेंट को दूसरे लफ्जों में स्ट्राबिस्मस भी कहते हैं। स्ट्राबिस्मस इसकी क्लासिफिकेशन में आती है। इज़ोट्रोपिया, इज़ो माने अंदर की तरफ आंख मुड़ी हुई है। आंख एक आंख सीधी देख रही है, एक अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। इज़ोट्रोपिया ये सुकेंट जो होता है, चैप्टर पूरे का पूरा उसकी क्लासिफिकेशन में बोल रहा हूं, मैंने ज्यादा नहीं बोला। अच्छा, एक्सोट्रोपिया का मतलब क्या है? आंख सीधी नहीं देख रही, बिल्कुल इसके मसल कमजोर है, आंख बाहर की तरफ मुड़ गई है। ये आंख सीधी देख रही है, ये बाहर की तरफ देख रही है, तो ये सुकेंट कहलाएगा। ये उसकी क्लासिफिकेशन में से एक नाम है। सुकेंट भी कहते हैं इसको, स्ट्राबिस्मस भी कहते हैं, उर्दू में इसको भेंगापन, टेढ़ापन भी कहते हैं। उर्दू में टेढ़ापन यानी आंख टेढ़ी है। तवज्जो है, तवज्जो कीजिएगा। इसको भी रूल आउट करने के लिए सैक्लोपेंटोलेट रिफ्रैक्शन, एस्टिग्मेटिज्म का जो पेशेंट होता है, एस्टिग्मेटिज्म का पेशेंट होता है, वैसे जो क्या नाम है, जो ये सुकेंट होता है, सुकेंट जो होता है या स्ट्राबिस्मस होता है, इसका मतलब होता है जो आंख के दोनों विजुअल एक्सेस होते हैं वो एक पॉइंट पे नहीं रुकते। ये मिसअलाइनमेंट ऑफ द टू विजुअल एक्सेस नोन एज स्ट्राबिस्मस या सुकेंट। डेफिनेशन मैंने बयान कर दी। मिसअलाइनमेंट ऑफ द टू विजुअल एक्सेस ऑफ द आई नोन एज सुकेंट स्ट्राबिस्मस। अभी मैंने इस पॉइंट को देखना है, मेरी एक आंख तो देख रही है, दूसरी तो उधर देख रही है, ये मिसअलाइनमेंट होगी। अलाइनमेंट कहते हैं सीधा होना, मिसअलाइनमेंट का मतलब है टेढ़ा होना, यानी टेढ़ा होना, सीधा ना हो, उसको मिसअलाइनमेंट कहते हैं। तो बच्चों देखो, अच्छा समझ नहीं आएगी इसलिए इज़ोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया ये क्या है? ये सुकेंट की क्लासिफिकेशन है। इज़ोट्रोपिया का मतलब है आंख अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, मसल अंदर की तरफ आंख को खींच रहा है, इसकी सर्जरी होगी। और इज़ोट्रोपिया या एक्सोट्रोपिया का मतलब है आंख बाहर। इसको ठीक करने के लिए कितने तरीके होते हैं? नंबर एक शुरू में ग्लासेस लगाए जाते हैं। नंबर 2 एक्सरसाइज की जाती है। नंबर 2 एक्सरसाइज की जाती है। ग्लासेस हो गए, एक हो गया, एक्सरसाइज की जाती है, ऐसे करते वो बताएंगे तीसरी बात, इस तीसरा इसका तरीकाकार है
एक ग्लासेस हो गया, दूसरा एक्सरसाइज हो गया, तीसरी इसकी सर्जरी होती है। ये 3 तरीकों से इसको ठीक किया जाता है। मेथड एस्टिग्मेटिज्म का पेशेंट होता है, एस्टिग्मेटिज्म का पेशेंट जो होता है, लाइट जब आंख से गुजरती है तो रिटिना, कुछ लाइट रेजेस रिटिना के बाहर, कुछ लाइट रिटिना के इन फ्रंट ऑफ फोकस करती हैं, कुछ लाइट रेजेस इन फ्रंट ऑफ द रिटिना, कुछ बिहाइंड द रिटिना फोकस करती हैं। इसको इस सूरत में क्या होता है कि जो एस्टिग्मेटिज्म का पेशेंट होता है उसकी नज़र दूर की भी कमज़ोर होती है, नज़दीक की भी कमज़ोर होती है। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, कमज़ोर होती है। एस्टिग्मेटिज्म का पेशेंट होता है, एस्टिग्मेटिज्म किस्में होती है, क्लासिफिकेशन होती है। एस्टिग्मेटिज्म फिक्स एस्टिग्मेटिज्म भी होता है, रेगुलर भी होता है, और भी इसकी किस्में 4 किस्मों का होता है। अच्छा, उसके बाद मैंने इन सब को रूल आउट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए सैक्रोफिजिक रिफ्रैक्शन किया कि अच्छा ग्लास नेस्टिग्मस, नेस्टिग्मस कहते हैं डांसिंग आई। किसको कहते हैं? आंख जो है ना, ये हमारे जो मसल है, ये जो आंख है इसको मसल की वजह से स्टेबल है। ये आंख जो है ये 6 मसल की वजह से स्टेबल है। जब ये मसल इन मसल्स का जो नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाए, ख़राब हो, तो ये आंख जो है ऐसे ऐसे करके ऐसे करती रहेगी, एक जगह पर रुकेगी नहीं। हमारी आंख एक जगह पर रुकी हुई है ना, हम अपनी मर्जी के मुताबिक इधर देखें, ऊपर देखें, आंख उसकी ताबे है। समझे मेरी बात को? ये आंख जो है क्या करेगी, एकदम ऐसे 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 डांस करती रहेगी। नेस्टिग्मा का मतलब डांसिंग आई, यानी रुकेगी नहीं एक जगह पर। ये कई पेशेंट आते हैं ऐसे जी। ये मैं बताऊँ, ये जो मसल के अंदर नर्व इस तरह इमर्ज होती है, इमर्ज। ये देखो भाई, ये मेरी रेडियल आर्टरी है, यहाँ पर रेडियल नर्व जा रही है जो कि हाथ मुंह कर रहा है। अगर रेडियल नर्व और मुक्का मार के दौड़ दो, काट दो, खत्म, आप एकदम ऐसे रहेगा। ऐसे ये सारी जिंदगी ऐसे रहेगी। कोई ताकत दुनिया में ठीक नहीं कर सकती, कोई ताकत दुनिया की नर्व का नाटक होता है। तो बच्चों यहाँ तक मैं ध्यान करता है, एक्सप्लेन करता है। एम्ब्लोपिया लेजियाई को कहते हैं, एम्ब्लोपिया किसको कहते हैं? एम्ब्लोपिया लेजियाई, लेजियाई को पैच किया जाता है। क्या किया जाता है? पैच कर देते हैं, एम्ब्लोपिया लेजियाई को कहते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ दूसरी बात की तरफ। एक मैंने बताया कि सैक्रोफ्लिजिक ड्रग है, सैक्रोपेंटोलेट आई ड्रॉप है, वो सैक्रोफ्लिजिक रिफ्रैक्शन की रिस्पॉन्स। ये जो रिफ्रैक्टिव एरर अभी मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए, बयान कर दिए आपके सामने, सारे बयान कर दिए। अभी मैं उसकी तस्वीर बना के दिखा दूँ। इधर से एस्टिग्मेटिज्म, ये एस्टिग्मेटिज्म, ये देखो, ये एस्टिग्मेटिज्म, ये मैं आपको कह रहा हूँ इसकी किस्में लिखी हुई। ये एस्टिग्मेटिज्म लिखा हुआ है ना, एस्टिग्मेटिज्म। जी जी, कुछ लाइट रेज यहाँ फोकस कर रही है, कुछ उसके बाद इन फ्रंट ऑफ द रेटिना भी है, बिहाइंड द रेटिना भी है। ये आँख की कौन कौन सी बीमारियाँ जिनकी ट्रीटमेंट के लिए सैक्रोपेंटोलेट आई ड्रॉप इस्तेमाल किया जाता है? नंबर 1, कार्नियल अल्सर। कार्नियल अल्सर वाले को क्यों करते हैं सैक्रोपेंटोलेट आई ड्रॉप? सैक्रोपेंटोलेट आई ड्रॉप क्या करता है? सिलरी मसल को पैरालाइज कर देता है, सिलरी मसल को पैरालाइज कर देता है, और कार्नियल अल्सर की वजह से एडिशन बनने का खतरा होता है। और ये क्या करेगा? सिली मसल को पैरालाइज कर देगा, प्यूपल को डायलेट कर देगा, प्यूपल को डायलेट कर देगा, और एडिशंस नहीं बनेगी, और उसका बहुत इफेक्ट होता है। दूसरा, केराटाइटिस, अराइटिस, यूवियाइटिस। यूवियाइटिस से पेशेंट अंधा हो जाता है। यूवियाइटिस में पूरा आपको बयान कर चुका। यूवियाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट, नोन एज यूवियाइटिस। अब इसमें एंटीरियर यूवियाइटिस भी होता है, इंटरमीडिएट भी होता है, पोस्टीरियर भी होता है, ठीक है। आरएस की इन्फ्लेमेशन ऑफ द आरएस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सिलियरी बॉडी, साइक्लाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोरोइड, ये तीनों होगी उसको यूवियाइटिस कहा जाता है। अच्छा, आइलाइटिस, इसका ये क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जो है ना एंटीरियर साइनिकिया, आरएस लेंस के साथ, आरएस होता है लेंस के साथ जुड़ जाता है, या आरएस कार्निया से जुड़ने का जो खतरा होता है, इससे क्या होता है? इसकी आँख में शदीद दर्द होती है, जिसको केराटाइटिस होगा, कार्नियल होगा, आइलाइटिस होगा, उसकी आँख में शदीद पेन होगी। इसमें क्या होता है? सिलरी मसल को पैरालाइज कर देगा, प्यूपल को डायलेट कर देगा। इसका फायदा ये होगा कि इसकी इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग भी रिड्यूस हो जाएगी, और आँख में पेन और खत्म हो जाएगी, और जो एडिशन बन रही है, बनने वाली है, ये बननी है, यानी एडिशन का मतलब है एंटीरियर सनीकिया का मतलब होता है जो आरएस कार्निया से जुड़ जाएगा, उसको एंटीरियर सनीकिया कहा जाता है। और भाई वो किताबें देखिए पढ़ने बचने वाले, जो पोस्टीरियर सनीकिया होता है, अगर आरएस जो है लेंस के साथ जुड़ जाए उसको पोस्टीरियर सनीकिया कहते हैं। जब आरएस लेंस के साथ जुड़ जाए पोस्टीरियर सनीकिया होता है, उसमें जो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये लेंस है, ये आरएस, ये इसके साथ जुड़ गया, ये रास्ता बंद हो गया है। इसको कहते हैं प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लाइकोमा हो जाता है, प्यूपिलरी ब्लॉक। ये अकली बातें होती हैं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती है आपको, सिर्फ अगर अल्लाह ने अकल दी है ना
तो फिर आपको नाले समझ आएगा, अगर अक्ल नहीं ना इस्तेमाल करते हैं ये इसको ट्रीट करने के लिए, और ये एक और इसकी रिफ्लेक्टिव एरर को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि बेस्ट ग्लासेस रख दें, पेशेंट को अच्छी नजर हो जाए, उसको सही नजर आए। अब ये आपके सामने एक तस्वीर है, सैकुलर रिफ्लेक्शन, सैकुलोब्रिजिक रिफ्लेक्शन हुई है। अब देखो इसकी कौन सी आंख का एग्जामिनेशन हो रहा है, ये देखो बैठा हुआ है, दांत बड़े गंदे, दांत का साफ करना है, इसके दांत को कितने कर देते बेरा कुछ ध्यान ना। अच्छा, इसकी प्यूपल डायलेट है, ये कौन सी, ये जो है इसका क्या नाम है, इसको अस्लेट लैंप कहते हैं। बस इसका पूरा नाम है अस्लेट लैंप बायोमाइक्रोस्कोप, बायोमाइक्रोस्कोप। लोग आमतौर पर अस्लेट लैंप के नाम से याद करते हैं, पूरा नाम किसी को नहीं आता, तो उनको पता है कि पूरा नाम है ये चीज। समझो, इसके अंदर 3 लाइटें होती हैं, ब्लू लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है और व्हाइट लाइट होती है अस्लेट लैंप के ऊपर। इस पर सुन लें, चलने देंगे इसको। एट वन